क्या आपके लाइफ में सब कुछ रुक गया है, करियर स्टक है, रिलेशनशिप्स टूट रही हैं और ऐसा लगता है कि जैसे कि यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा है और ये टेस्ट ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो हो सकता है कि आपकी साढ़े सती लगी हो और ये भी हो सकता है कि शायद आप अपने पहले सैटर्न रिटर्न के दरवाजे पे खड़े हों, जहाँ ज़िंदगी आपको बचपन से एडल्टहुड में धकेल रही हो, जहाँ सब कुछ ब्रेक डाउन हो रहा हो ताकि आप ब्रेक थ्रू करके आगे बढ़ पाएँ। आज के वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि साढ़े सती क्या है और सैटर्न रिटर्न क्या है और इन दोनों में फ़र्क क्या है। इसको मैं आप एक बहुत ही बगैर डरे हुए, बगैर एग्ज़ैजरेट किए एक बहुत ही ईज़ी और सिंपल तरीके से बताऊँगी। इसका असली मतलब क्या है, कब आती है साढ़े सती हमारी लाइफ में, सैटर्न रिटर्न कब आता है, क्या होता है इस फेज़ में, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। कुछ एंड में मैं इंडियन सेलिब्रिटीज़ का रियल लाइफ एग्जाम्पल भी लूँगी, कुछ हॉलीवुड के भी बिग नेम्स का नाम लूँगी, जिससे कि हम रिलेट कर पाएँ कि सैटर्न रिटर्न में क्या हुआ था या उस फेज़ के दौरान बहुत ही बड़ा क्या इवेंट हुआ था जिससे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा रिलेटेबल लगे। तो कोशिश कीजिए कि आप एंड तक वीडियो को देखें और सबसे लास्ट में मैं बहुत इम्पोर्टेंटली आपको बहुत ही एक सिंपल प्रैक्टिकल रेमेडीज़ बताऊंगी, जिससे कि आपको देव के साथ डील करने में और या उस फेज़ में से निकलने को नेविगेट करने में थोड़ी और आसानी हो जाएगी। देखिए, इरेज़ तो कुछ नहीं होता है। जो लिखा हुआ है, जो भी ट्रांज़िटरी फ़ेज़ है, जो भी प्लैनेट का असर है, वो तो हमें सहना ही पड़ेगा। मगर सिंपल अगर आप अपने बिहेवियर, अपने कैरेक्टरिस्टिक को अगर उस दौरान पर थोड़े से केयरफुल हो जाएँ, थोड़े से आप एडजस्ट कर लें, तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिल सकता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ अनीशा और आज की हमारी कॉन्वर्सेशन रहेगी साढ़े सती की और सैटर्न रिटर्न की। आखिर शनि देव हमें क्या सिखाना चाहते हैं और कैसे हम इस सारे जितना भी सैटर्न का फेज़ है, सैटर्न रिटर्न का फेज़ है, उसे अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं। देखते हैं कि साढ़े सती लगने का क्या मतलब है। बहुत सिंपली, जब शनि देव आपकी जन्म राशि से पहले वाली राशि में आते हैं, फिर आपकी जन्म वाली राशि में आते हैं, फिर उसके बाद वाली राशि में आते हैं, तो हम कहते हैं कि साढ़े सती लग गई। इसे इस राशि का पीरियड होता है लगभग ढाई साल, जो कि टोटल 7.5 होता है। सिंपली अगर इसको हम इंग्लिश में ही भी कहें तो अगर सैटर्न जब ट्रांजिट करता है, द साइन बिफोर योर मून साइन, in your moon sign and after your moon sign, then that is the time that we say it is साढ़े सती। हर राशि का 2.5 साल का प्रभाव होता है और टोटल ये टाइम मिलकर 7.5 होता है। तो अब सैटर्न रिटर्न क्या है? जब सैटर्न वापस उसी डिग्री पर आता है जहाँ पे जब वो था, जब आपका जन्म हुआ था, तो उसे हम कहते हैं कि सैटर्न रिटर्न। ये नॉर्मली 29.5-30 साल में, और इसका फ़र्क दोनों का ये है कि जो साढ़े सती है वो हम चंद्र की राशि से देखते हैं, मून साइन से देखते हैं, और जो सैटर्न रिटर्न है उसको हम लोग एक्चुअली सैटर्न की डिग्री से देखते हैं, जो कि बर्थ चार्ट में होता है। तो अब कितनी बार होता है? जो साढ़े सती होती है वो लगभग 22 साल में, हमें 22.5 साल में के गैप में एक बारी आती है। तो लाइफ में 2 या 3 बार होती है, डिपेंड्स आपका लाइफ स्पैन कितना है। पहली साढ़े सती तो लगती है आपकी व्हेन यू आर अप्रॉक्सीमेटली 29-30, और दूसरी लगती है 58 या 60 के आसपास, और अगर आप बहुत लकी हैं, लंबी उम्र तक आप जी रहे हैं, तो 87 प्लस तक वो मोक्ष
एरिया उसको हम कैलकुलेट करते हैं। अब ये सब जो फेजेस होते हैं ये टर्निंग पॉइंट्स होते हैं हमारे साढ़े सती के, जब वो आके लगती है कि करियर के, हेल्थ के, रिलेशनशिप्स के या स्पिरिचुअल अवेकनिंग के भी होते हैं। और इस फेज में स्पेसिफिकली आप देखेंगे कि जब लगती है साढ़े सती ये कि जॉब लॉस होता है, रिलेशनशिप्स ब्रेक होती हैं। मगर शनिदेव ये नॉर्मली जब साढ़े सती लगती है ये आपकी रिलेशनशिप्स को, आपके करियर को ये मिरर करने लगता है। ये आपको एग्जैक्टली दिखाने लगता है कि आपका जो भी काम अधूरा था या जहाँ पर आप एस्केप कर रहे हो वहाँ पर करेक्शन लेकर आता है। साढ़े सती लगती है तो नॉर्मली जॉब शिफ्ट या जॉब जाती है। इसका बहुत एक सिंपल रीज़न है कि आपको यहाँ पे शनिदेव बोल रहे हैं कि आपको और ज़्यादा मेहनत करनी है, आपको और ज़्यादा काम करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा ताकि आप और ज़्यादा इवॉल्व हो सको, आप और ज़्यादा बेटर जॉब में आ सको। ये भी हो सकता है कि आपकी करंट जॉब में बहुत लंबे घंटों की है, एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है आपको। मगर ये जब लगने का ये एक ऐसा फेज होता है साढ़े सती कि एकदम ये सॉलिड कर देता है फाउंडेशन, बाकायदा आप राज़ी हैं मेहनत करने के लिए। रिलेशनशिप्स में भी ऐसा होता है कि टॉक्सिसिटी वाली जितनी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होती हैं वो ख़त्म हो जाती है। आप देखेंगे कि इतना बड़ा फ्रेंड ग्रुप था या अचानक से आप देखेंगे कि अरे सिर्फ 2 लोग बचे हुए हैं। तो जितने भी रिक्वायर्ड नहीं था वो सब छँट जाएगा आपका। सेपरेशन या डिस्टेंस हो जाता है कई बारी फैमिली से, मगर जो रियल बॉन्ड्स हैं आपके साढ़े सती में वो बहुत ही अच्छे और बहुत सुंदर फ्रेंडशिप्स बनती हैं इस टाइम पर। कईयों के साथ डिपेंडिंग ऑफ कोर्स कि आपके सैटर्न के साथ मैं ये बात सबको बहुत प्लीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इनके साथ शनि के साथ, शनिदेव के साथ, सैटर्न प्लैनेट के साथ आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि और कौन से ज़्यादा प्लैनेट। साथ में ये भी है कि साढ़े सती के साथ इमोशनली अगर आपको लगता है कि मेरे साथ कोई खड़ा नहीं है, मगर आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी भी आती है दिमाग में कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, आपको किस तरह की रिलेशनशिप्स चाहिए, आपका खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आपकी पर्सनल बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। मेरे को प्लीज़ लिख के बताइए नीचे कमेंट्स में कि आप लोगों की जिनकी भी जब साढ़े सती स्टार्ट हुई तो आप लोगों ने क्या एक्सपीरियंस किया। अब बात करेंगे कि सैटर्न रिटर्न क्या होता है। अब जब शनि महाराज वापस उसी डिग्री पर आते हैं जहाँ पर जहाँ पर वो थे आपके जन्म के वक्त, तो उसी एग्जैक्टली ये आपकी 28 या 30 डिग्री के बीच का है। इस वक्त में लाइफ आपसे पूछती है कि तुमने अभी तक लाइफ में क्या सीखा है, क्या सच है, क्या सच में तुम मैच्योर हो गए हो लाइफ को हैंडल करने के लिए। कुछ मैं आपको बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स दूंगी, जैसे कि स्टीव जॉब्स हैं, उनका जो सैटर्न रिटर्न फेज हुआ था वो करीबन 30 इयर्स के थे और 1985 में उनको एप्पल से जब निकाल दिया गया था, जी हाँ, उनकी अपनी खुद ही की कंपनी से। मगर ये फेलियर उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया था और उन्होंने पिक्सर खरीदा, नेक्स्ट बनाया और फिर अगले 10 साल के बाद वापस एप्पल में आए और कंपनी को एक हिस्टोरिक लेवल पर ले गए। तो शनि ने उन्हें तोड़कर नए तरीके से जोड़ना और आगे बढ़ना सिखाया। पॉप स्टार एडेल को भी ले लीजिए, उनकी जो एल्बम 30 है वो भी एक सैटर्न रिटर्न फेज पर ही हुई थी। उन्होंने उनका उसके बाद बहुत ही ख़राब डिवोर्स हुआ, सेल्फ वर्थ में प्रॉब्लम्स थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी बहुत ज़्यादा, उनको इमोशनल हीलिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी और उन्होंने खुद कहा है कि ये सैटर्न रिटर्न ने मुझे लिटरली बिल्कुल ही इट ओपन मी अप कंप्लीटली। तो इमोशनल ब्रेकडाउन के ज़रिए उनका काफ़ी कुछ स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हुआ। इंडिया का जो सैटर्न रिटर्न था वो 1947 के करीब 29.5 साल के बाद जब आया 1976 में, और उस टाइम पे इमरजेंसी हुई, उस टाइम पे प्रेस फ्रीडम रुकी, उस टाइम पे पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ। तो उस वक्त सैटर्न ने देश से पूछा कि तुम किस तरह से रूल कर रहे हो, बहुत बड़े कार्मिक लेसन्स ऑन पावर एंड ट्रूथ।
तो सैटर्न रिटर्न का एक बहुत ही सिंपल मैसेज होता है जो कि है स्टॉप ब्लेमिंग अदर पीपल। अपनी खुद की स्टोरी को ओन कीजिए। जो फेक है वो गिर जाता है इस वक्त में, जो असली है वही बचता है। तो सैटर्न रिटर्न मुश्किल होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन के बाद होता है, बट इट मेक्स यू कम्प्लीटली अनशेकेबल। आप कुछ भी मुसीबत उसके बाद आपके पास आके खड़ी हो जाए या जो मर्जी हो जाए, यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि आप उस मुसीबत से, दिक्कत से बहुत ही आराम से निकल जाएंगे। बहुत ही सिंपल सैटर्न की रेमेडीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले कि अपने काम और जिम्मेदारी से मत भागिए। ये शनि देव को बहुत ही ज़्यादा सख्त नफरत है जो लोग शॉर्टकट यूज़ करते हैं। और एक और बहुत बेसिक नुस्खा है कि जो लोग आपके साथ काम करते हैं घर पर, चाहे आपका स्टाफ हो, चाहे जो भी हो, आपकी आयनिंग लेडी हो या आपके घर की क्लीनिंग हो, कुक हो, जो भी स्टाफ हो, चाहे आपके सिक्योरिटी गार्ड्स हो, आप कैसे बात करते हैं उनके साथ। और ये भी आपसे जो नीचे हैं दर्जे में, जो इतने ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, आप उनको कैसे ट्रीट करते हैं। ये सब शनि के वो हैं छोटे छोटे साइंस कि जितना आप हार्ड बात करोगे जो लोग मेहनत कर रहे हैं उन लोगों के साथ, उतने ज़्यादा आपको हार्ड लेसन्स भी मिलेंगे। तो और अपना खुद का काम, आई थिंक जब सैटर्न ट्रांजिट आता है और या साढ़े सती लगती है या जब सैटर्न रिटर्न होता है, बेस्ट थिंग इज माइंड योर ओन बिजनेस। अपना काम कीजिए, चुगली मत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। ब्लेम करना करिए मत कि उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया। शनि जी और ही घुमा घुमा कर आपके पास ऐसे लोग लेकर आएंगे, ऐसी सर्कमस्टांसेस लेकर आएंगे, ऐसे जॉब सिचुएशंस लेकर आएंगे कि आपको लगेगा कि अरे अभी तो वहाँ पर मैं अभी छोड़कर आया था पीछे कि इतना ही टॉक्सिक बॉस था, अब दोबारा से इस जॉब में भी मेरे को बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी मिल गई, क्योंकि आप वो चीज़ को छोड़ नहीं रहे हैं, आप उसको पकड़ के रख रहे हैं, ये कंप्लेन करने की आदत को। एंड और इट कैन बी कि आप बिल्कुल सही हैं कंप्लेन में, मगर फिर भी ये आपका लेसन है सैटर्न का कि आप उसको समझें कि आपको और ज़्यादा क्या पॉलिश करना है अपनी लाइफ में, और ज़्यादा क्या सुधारना है आपको, चाहे बिहेवियरली या स्किल में, अपनी एजुकेशन में आपको क्या करना है। सूर्य का अर्घ दीजिए सुबह को। इट्स बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। ईगो बैलेंस होती है उससे। सूर्य को वैसे भी हम पिता का दर्जा देते हैं, तो एंड शनि जी वैसे भी सूर्य के पुत्र हैं। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आप जैसे ही उठते हैं, ईस्ट साइड में देख के आप ओम सूर्य नमः कर सकते हैं ऊपर देख के। इट कॉस्ट्स यू नथिंग। आपको ना कहीं जाने की ज़रूरत है, ना कुछ करने की ज़रूरत है। सिंपल सन सैल्यूटेशंस आप कर सकते हैं। ओल्ड लोगों की सेवा करें, जितने भी आपको बड़े बुजुर्ग या लाचार लोग दिखते हैं बाहर, स्ट्रे एनिमल्स जो हैं, जो बाहर डॉग्स घूम रहे हैं, जो भी हैं, पानी दे दीजिए, खाना दे दीजिए। ये बहुत ही आपकी कार्मिक हीलिंग एक डीप लेवल पर होती है। ये बेस्ट इज़, एंड मेरा आई थिंक सबसे ये फेवरेट नुस्खा है कि आप भूखे को खाना खिलाइए, स्पेशली वॉइसलेस को। आपकी इतनी ज़्यादा, एंड आई विल नॉट से कि उसका ड्यूरेशन क्या है, या 7 दिन या 21 दिन, मगर ट्राई करके देखिए आप कब। मेरे ख्याल से तो लाइफ लॉन्ग करना चाहिए, मगर जब तक आप एक संकल्प लेके 7 दिन या आप 7 शनिवार, 7 सैटरडेज आप करके देखिए। और लंबे अगर आपको लग रहा है और ज़्यादा गहरी तकलीफ है, तो और ज़्यादा उसको 21 तक कर लीजिए या 51। देखिए जितनी गहरी चोट है उतनी ज़्यादा दवाई की भी ज़रूरत है। और साथ में ऑफ कोर्स आप शनि का मंत्र कर सकते हैं, ओम शनिश्चराय नमः कह सकते हैं हर रोज़। आप शनि चालीसा पढ़ सकते हैं सैटरडे को। अगर ये भी आपको बहुत लगता है तो बेयरफुट, नंगे पैर घास पर चल सकते हैं, ये बहुत ही ग्राउंडिंग होता है। मेडिटेट कीजिए, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को एकदम ही सेंटर्ड रखिए। शनि देव और या सैटर्न लाइक्स नथिंग बेटर देन हम्बलनेस।
आप जितने ज़्यादा ग्राउंडेड हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आप कौन हैं, आपके लाइफ के लेसन्स और ज़्यादा आसान हो जाते हैं। सैटर्न या साढ़े सती में जो मैं बोलूँगी बहुत ही कुछ चैलेंजिंग कॉम्बिनेशंस होते हैं। वो चंद्र अगर शनि देव के साथ आपके राशि में अगर चंद्र है या राहु और केतु है तो काफ़ी तकलीफ दे सकता है। इमोशनल ब्रेकडाउन्स हो सकते हैं, मेंटल इलनेसेस हो सकती हैं, कंफ्यूजन इन डिसीजन मेकिंग हो सकता है। और यदि शनि के साथ आपके ड्यूरिंग आपके साढ़े सती में अगर आपका चंद्र मंगल की युति हो रही है, मून और मार्स अगर साथ में कंजंक्ट हो रहे हैं, तो इम्पल्सिव बहुत ज़्यादा गुस्सा आना अननेसेसरीली, फैमिली में कॉन्स्टेंटली लड़ाइयाँ, हमेशा ही जब आप देखो कलेश ही हो रहा है, कुछ भी छोटी बात को लेके मतलब बात यहाँ से शुरू होगी मगर हर दूसरे दिन बहुत बड़ा एक महा युद्ध हो रहा है। तो यू कैन बी सर्टन कि उस टाइम पर आपका मार्स और मून साथ में एक्टिव है आपके साढ़े सती में। फ्रस्ट्रेशंस अपने खुद के साथ, दूसरों के साथ। और अगर यदि चंद्र भी अगर वृश्चिक राशि में है, स्कॉर्पियो में है, तो इसे भी हम नीच का चंद्र मानते हैं। तो सैटर्न के साथ ये भी जब कॉम्बिनेशन होता है तो काफ़ी डीप इमोशनल फेयर्स होते हैं, इनसिक्योरिटी होती है, डिप्रेशन होता है। या आपकी महादशा चल रही है और साथ में आपके साढ़े सती लगी तो ये डबल कार्मिक लोड हो जाता है। हेल्थ, करियर, फैमिली सब कुछ में लेसन्स आएंगे। अगर चैलेंजेस ज़रूर रहेंगे, आप देखेंगे कि या तो फैमिली से डिस्टेंस है थोड़ा सा, फ्रेंडशिप्स में थोड़ा सा डिस्टेंस है, या आप खुद नहीं चाह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, या आप बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं फेक लोगों को कि आपका मन नहीं करता है कि आप बहुत ज़्यादा अपना टाइम ख़राब करें फेक लोगों, सुपरफिशियलिटी। आपको लगेगा कि भाई मैं घर में बैठ कर एक किताब ही पढ़ लूँ, मैं क्यों ही बाहर जाकर अपना टाइम ज़ाहिर करूँ, मेरे को नहीं जाना है बाहर। मगर ये जो सारा वक्त है ये बेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट टाइम है आपका कार्मिक सेटलमेंट के लिए। तो ऐसे समय पे अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो भी हों, अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं, अगर आप सिर्फ मेडिटेट ही कर लें, कुछ भी बोल के, जो भी आपको ओम नहीं बोलना है, आपको जो बोलना है आप 1 2 3 बोलकर आप मेडिटेट कर लीजिए। मगर अगर आप हैं स्पिरिचुअल, अगर आप कुछ प्रैक्टिस करते हैं तो अपने इष्ट देव को सोच के उनको ध्यान में रखकर अपने आप को सेंटर करके कम से कम हर रोज़ हाफ एन आवर तो आप ज़रूर मेडिटेट कीजिए। आपको बहुत ज़्यादा सेंटर रखेगा। और कोशिश कीजिए वॉक कीजिए। शनि महाराज को ड्यूरिंग द सैटर्नियन टफ फेजेस वॉकिंग इज फैंटास्टिक। जितना वॉक कर सकते हैं आप, क्योंकि ग्राउंडिंग है आपका अर्थ से उतने ज़्यादा आप जुड़े हुए हैं, तो जितना वॉक कर सकते हैं उतना वॉक कीजिए। एंड लास्ट में अपनी एनर्जी अलाइनमेंट को, अपने जो व्यवहार है, आपका जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, ये बहुत ही सिंपल अलाइनमेंट, अगर आप अकाउंटेबल हो जाएं, जिम्मेदारी लीजिए सबसे पहले। अगर आप ब्लेमिंग से कुछ भी नहीं होगा आपके इन खासकर इतने हेवी कार्मिक लोड्स के साथ, कि आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ शनिदेव सिखाते हैं डिटैचमेंट। कि आप ये मत चाहिए कि भाई मेरे को ही साल का पीआर अवार्ड मिले, कि सब लोग मेरे से बहुत प्यार करें, मैं ही सबसे बहुत अच्छा हूँ या अच्छी हूँ। बिल्कुल डिटैच रहिए, काम करिए और ना ही फल की चिंता कीजिए और ना ही इस चीज़ की चिंता कीजिए कि कौन आपसे बात कर रहा है या कौन नहीं बात कर रहा है या कौन आपके पीछे बात कर रहा है। बिल्कुल ही अपने आप को डिटैच कर लीजिए इन चीज़ से। और निरंतर बिल्कुल ही बने रहें, स्टे कंसिस्टेंट। मतलब एवरी डे आपको दिखेगा कि ऐसा बिहेव कर रहे हैं लोग, या सोशली इतना डिस्टेंसिंग हो गया है, मगर आप या तो कुछ हॉबी पिक कर लीजिए, डू समथिंग विच गिव्स यू जॉय, या पढ़िए, या अपनी एजुकेशन को और ज़्यादा कोई कोर्स कर लीजिए, या डांस सीख लीजिए, कुछ भी सीख लीजिए। आप कुछ सीखना शुरू कीजिए अपनी लाइफ में, अपने आप को और ज़्यादा बेटर बनाइए। और ऑफिस में अगर बहुत ऑलरेडी प्रॉब्लम है, और मेहनत कीजिए। ये मत सोचिए कि अरे 4 घंटे का तो पैसा देते हैं, मैं वहाँ पे 10 घंटा क्यों बैठूँ। फॉर सम टाइम जस्ट गिव एंड वर्क हार्ड, उससे और कुछ नहीं तो आप ही और ज़्यादा सीखेंगे। और एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक लेसन है, और या मैं कहूँगी एक मोटो है सैटर्न रिटर्न का और साढ़े सती का भी, दैट डिले इज़ नॉट डिनायल। इसका मतलब ये नहीं कि
आपके लिए देरी अगर हो गई है चीज़ों को मिलने में कि कभी मिलेंगी ही नहीं, हाँ थोड़ा सा वक्त लग रहा है और आपको इस बीच सिर्फ लाइफ को सिंप्लीफाई करना है, टॉक्सिक लोगों को हटाना है, अननेसेसरी ड्रामा को हटाना है, क्लैरिटी और पीस आपके अंदर से अपने आप आएगी और आपको बिल्कुल महसूस भी नहीं होगा कि कितना ज़्यादा हेवीनेस है। तो सैटर्न और रिटर्न और साढ़े साथी थोड़े से डरावने और कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, मगर ये आपके अंदर का जो हीरा है उसको, जो कि आपका सोल है, और उसको और ज़्यादा पॉलिश कर रहा है। आपके जो अनफिनिश्ड लेसन्स, जो आप कार्मिक लेसन्स लेकर आए हैं इस लाइफ में, हर सोल के हमारे अपने खुद के लेसन्स होते हैं, ये उन लेसन्स को कंप्लीट करने आए हैं। तो ये सोल मैच्योरिटी का टाइम होता है। आपको शनि देव थोड़ा सा और धीरे कर रहे हैं और स्लो डाउन, थोड़ा और पीछे खींच रहे हैं, ताकि आप गिरफ्त में आने के बजाय समझदार बन जाएं। और अगर आप अपने काम को ऑनेस्टली से हैंडल करते हैं तो शनि देव हमेशा देते हैं। आई थिंक इट इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट प्लैनेट्स, क्योंकि जितना आप कर सकते हैं जब साढ़े सती लगती है आपकी, या सैटर्न रिटर्न तो खैर मुश्किल से 2 बार ही आता है, तो उतना आप मेहनत और इतनी ज़्यादा सक्सेस आप शायद दूसरे ही किसी ट्रांजिट में देखते हैं। और ये आपका शनिदेव की ये ब्लेसिंग्स आपके लॉन्ग टर्म ग्रोथ, रिस्पेक्ट और इनर पीस को लाइफ लॉन्ग तक बना के देती है। ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है अगर आप राज़ी हो मेहनत करने के लिए। तो दोस्तों, साढ़े सती से या सैटर्न ट्रांजिट से घबराइए मत, उसे समझिए, एक्सेप्ट कीजिए और स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो ज़रूर इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका अगर साढ़े सती चल रहा है तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर जवाब दूंगी आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग एस्ट्रो इनसाइट के लिए। तब तक के लिए नमस्ते और जय हिंद।